सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नहरों की फौरी तामीर से रोक दिया। जस्टिस केसाल कमाल और जस्टिस जवाद एस सरबाना पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने इरसा की जानिब से जारी करदा पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले में कहा गया इरसा की तश्कील ही कानून के मुताबिक नहीं हुई। दरखास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि नहरों के लिए पानी दस्तियाब ही नहीं तो नहरें कैसे बन सकती हैं। इरसा का सर्टिफिकेट गैर कानूनी है। सिंध में पानी की शदीद किल्लत है। डेल्टा तबाह हो चुका है, इसलिए नहरों की तामीर फौरी रोकी जाए। अदालत ने हदायत की कि यह मामला इंतहाई हसास है। वफाक और सिंध हुकूमत 10 दिन में जवाब दाखिल कराए। दरखास्त पर समात 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सिंध पर नहरें मुसल्लत की जा रही हैं। पानी हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर जमीर घमरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद नहरों की तामीर नहीं हो सकती। नहरों के मामले पर सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं। इरसा की दोबारा तश्कील का मुतालबा भी कर दिया। कहा, इरसा का सर्टिफिकेट गैर कानूनी है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, नहरों के मामले पर हमारी बात ना सुनी गई तो हुकूमत से हिमायत वापस ले सकते हैं। 2017 में अदालत ने फैसला दिया था कि फेडरल मेंबर सिंध से होगा। वफाकी हुकूमत ने इरसा के सिंध के नए मेंबर को शामिल नहीं किया। लिंक कैनाल्स के जरिए सिंध के पानी में कट लगाया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी ट्रंप टैरिफ के आफ्टर शॉक की जद में आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की बदतरीन मंदी। ट्रेडिंग के दोबारा आगाज पर इंडेक्स 8,455 पॉइंट्स गिर गया। 100 इंडेक्स एक ही दिन में 8 नफसियाती हदें खो बैठा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,18,000, 17,000 और 16,000, 15,000, 14,000, 13,000 और 12,000 के बाद 1,11,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सका। 100 इंडेक्स 8,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी से 1,10,000 की सतह पर आ गया। बदतरीन मंदी के बायस ट्रेडिंग रोक दी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 7.66% कमी। 381 कंपनीज के शेयर्स की कीमतें गिर गईं। ट्रंप टैरिफ स्टॉक मार्केट्स पर भारी पड़ने लगा। एशिया में जापान से सऊदी अरब तक स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी का रुझान। जापान का नकई इंडेक्स 9% नीचे आ गया। हांगकांग के हैंगसेंग में 8% गिरावट। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी के खदशात पर ट्रेडिंग रोक दी गई। अमरीकी टैरिफ और तेल की कम होती कीमतों ने सऊदी और खलीजी ममालिक के स्टॉक मार्केट्स को भी हिला कर रख दिया। सऊदी स्टॉक मार्केट में तारीखी मंदी। इंडेक्स में 800 पॉइंट्स की कमी से 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी कंपनी अरामको के 340 अरब रियाल डूब गए। कतर, कुवैत, मस्कत, बहरीन और ओमान की स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी रिकॉर्ड की गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक खलीजी स्टॉक मार्केट्स में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक का बेंचमार्क S&P 15 मिनट में ही 6% गिर गया। सरमायाकारों को 160 अरब डॉलर्स का नुकसान। टैरिफ जंग अमेरिका के ही गले पड़ने लगी। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिकी दरामदात पर 28 अरब डॉलर टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया। सरबराह यूरोपीय कमीशन के मुताबिक टैरिफ लगाने की मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद देंगे। यूरोपीय यूनियन के लिए टैरिफ के मसले पर अपने दिफा के लिए तैयार हैं। यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। सरबराह यूरोपीय कमीशन ने मजीद कहा, 24 अप्रैल को लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। अमरीकी टैरिफ के बाद मुख्तलिफ मुल्की रहनुमाओं के डोनाल्ड ट्रंप के साथ राबते। व्हाइट हाउस के मुताबिक 50 से ज़ायद ममालिक ने टैरिफ कम कराने के लिए सदर ट्रंप से राब्ता किया। इंडोनेशिया और ताइवान ने ऐलान किया कि अमरीका पर जवाबी महसूलात आयद नहीं करेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी टैरिफ पर बातचीत के लिए वाशिंगटन रवाना हो गए। सदर ट्रंप टैरिफ के नफाज पर डट गए। कहा, जब तक चीन के साथ तजारती खजाना हल नहीं होता वो डील नहीं करेंगे। चीन का ट्रेड सरप्लस नापायदार है। टैरिफ पर यूरोपीय और एशियाई रहनुमाओं से बात हुई है। आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी भौचाल के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा, कभी कभार आपको दवाई भी लेनी होती है। ट्रंप का इक़्तिदार खतरे में। अरकान कांग्रेस का अमरीकी सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक का ऐलान। कहा, ट्रंप की बादशाहत नहीं चलेगी। इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी, जमहूरियत बहाल करेंगे। ट्रंप टैरिफ के खिलाफ अमरीका समेत दुनिया भर में एहतजाज। अमरीका की 50 रियासतों में अवाम हुकूमती फैसले के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एक दिन में 1200 से ज़ायद मुजाहिरे।
कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मेक्सिको में भी अवाम ने ट्रंप की पॉलिसियां मुस्तरद कर दी। आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमत में मजीद कमी रिकॉर्ड। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमत 2 से 3% गिर गई। ब्रेंट खाम तेल $64 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI खाम तेल $60 फी बैरल में फरोख्त। 3 अप्रैल को आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 7% तक कमी हुई। आलमी सतह पर गैस की कीमत 1.5% कमी के साथ $3.77 फी MMBTU हो गई। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध और CTD के मुश्तरका कार्रवाई। फितनल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई मतलूब दहशतगर्द इनामुल्लाह, नईमुल्लाह, मोहम्मद ताइब और मोहम्मद गिरफ्तार मुलजिमों को मजीद कार्रवाई के लिए CTD पुलिस के हवाले कर दिया गया। नेक्टा के तहत कायम इदारे नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की मंजूरी दे दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए मुतल्लिका इदारों की मुशावरत के बाद इस इदारे का क़याम अमल में लाया गया। तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में भी इसका क़याम अमल में लाया जाएगा। नेफ्टेक का क़याम नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कारआमद होगा। इजलास में नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा डॉक्टर खालिद चौहान की तमाम सिफारिशात की भी मंजूरी दे दी गई। साबित करो कि तुम्हारी पोस्ट एक न्यूट्रल पोस्ट है। कहो कि मैं पीपल्स पार्टी का हूं, लेकिन मैं कराची के एक एक बेटे, एक एक बेटी का फादर हूं, मेयर हूं, और मैं उनके लिए खड़ा हूंगा। मैं डंपर माफिया, टैंकर माफिया के दहशतगर्दों के साथ खड़ा नहीं हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ, इस माफिया के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। क्यों? कोई गठजोड़ है उनके साथ। फारूक सत्तार साहब, बल्कि सॉरी कामरान टसूरी साहब, आप लोग जिम्मेदार हैं इसके। जिस तरीके से भर्तियां की गई थी कराची के इदारों में, वो आपके सामने है। घबराने का वक्त, डरने का वक्त इस शहर से ख़त्म हो चुका है। बोरीबंद लाशों की सियासत, भत्ते की सियासत, हड़तालों की सियासत हमेशा हमेशा के लिए कराची वालों ने रिजेक्ट कर दी है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार और मेयर कराची आमने सामने। फारूक सत्तार ने कहा, गुज़श्ता 2 साल से मेयर कराची की नशस्त पर कब्जा है। पीपल्स पार्टी की सिंध में 16 साल से हुकूमत है। कारकर्दगी क्या है? उनका कहना है कि बयानबाजी से मुझे या गवर्नर सिंध को मत उलझाएं। कराची वाले डंपर माफिया के रहमो करम पर हैं। रोजगार के लिए घर से निकलने वालों को डंपर वाले कुचल देते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की फारूक सत्तार पर कड़ी तनकीद। कहा, हम इख्तियारात का रोना नहीं रो रहे, तफरीक की सियासत नहीं कर रहे। ज़ाती मफादात में उन्होंने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। लसानी सियासत की वजह से इस शहर ने बड़ा नुकसान उठाया है। अब लसानियत की सियासत नहीं, काम की सियासत चलेगी। आपने तो 12 मई के वाक़यात की मजम्मत तक नहीं की। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने 12 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और अमन अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। महसूलात से मुतल्लिक बिल, दस्तूर में तरमीम से मुतल्लिक मुसवदे भी कौमी असम्बली एजेंडे का हिस्सा हैं। सदारती खिताब पर बहस भी एजेंडे में शामिल। फाटा के जमशुदा अजला का NFC अवार्ड के मुताबिक फंड से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के लिए गैर मुल्की सरमाकारों और माहिरीन की आमद का सिलसिला जारी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के डिप्टी डायरेक्टर जनरल कैथरीन माश और चीन के जियान जियोलॉजिकल सर्वे सेंटर का वक्त इस्लामाबाद पहुंच गया। कैथरीन माश का पाकिस्तान आमद पर खुशी का इजहार। फोरम के जरिए मादनी शोबे की तरक्की के लिए पुरुम्मीद। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौका पर बाज़ मुआहदे भी मुतवक्के हैं। मादनियात के शोबे में बैरूनी सरमाकारी के हवाले से यह फोरम अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में बेपनाह मादनी ज़खायर मौजूद हैं। पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल को बरोकार लाना है। रावलपिंडी के इलाके धमियाल में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद कत्ल। गैरत के नाम पर लड़का लड़की कत्ल। मकतूलैन की शनाख्त हैदर और कवल उर्फ लाइबा के नाम से हुई।
दोनों को लड़की के भाई ने फायरिंग करके कत्ल किया। उधर दूसरी शादी करने पर वकील कत्ल। वकील काशिफ तैमूर को उसकी दूसरी अहलिया के बेटे हसनैन असर के साथ आए हसन अली ने गोलियां मारकर कत्ल किया। पुलिस ने मकतूल वकील के चचाजाद भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। वकील के कत्ल के खिलाफ रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार का हड़ताल का ऐलान। लाहौर एयरपोर्ट पर खवातीन मुसाफिरों और कस्टम एहलकारों के दरमियान हाथापाई और तशद्दुद। खातून मुसाफिर और कस्टम एहलकारों ने एक दूसरे को थप्पड़ मार दिए। कस्टम एहलकारों ने थप्पड़ मारने वाली खातून को हिरासत में ले लिया। कस्टम हुकाम के मुताबिक अबू धाबी से आई खवातीन मुसाफिरों ने सामान क्लियर ना होने पर हाथापाई की। नौ मई मुकदमात की मुंतकिली की अपीलों पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब पर 22 लाख रुपए जुर्माना बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज से मुकदमात मुंतकिली की अपीलें निपटा दी। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा, जज का तबादला हो चुका, मसला हाई कोर्ट के रिमार्क्स और जुर्माने का है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। जुर्माना अदा कर दें, ये इतना बड़ा मसला नहीं। वकील पंजाब हुकूमत ने अदालती ऑप्शंस पर नई हिदायत के लिए मजीद मोहलत मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने वकील पंजाब हुकूमत को कल तक का वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, ट्रायल कोर्ट को 3 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का कह देते हैं। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा, 3 माह में ट्रायल मुकम्मल नहीं होगा, ट्रायल अदालतों में चालान दाखिल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, कह देते हैं जिनकी जमानत हो चुकी वो 7 दिन में शामिल तफ्तीश हो, 7 दिन में मुलजिम शामिल तफ्तीश हो, अदालत 4 माह में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अगर कोई सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो इस पर आर्मी एक्ट का तलाक होगा। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाल जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दी है, अदालतों ने सिर्फ ये देखना होता है कि ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं। दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। अदालत ये सोचने लग गई कि फैसले से दहशतगर्दी कम होगी या बढ़ेगी तो फैसला नहीं कर सकेगी। फौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। ख्वाजा हारिस कल भी जवाब जारी रखेंगे। सहाफ़ी फरहान मलिक की पीका एक्ट के मुकदमे और कॉल सेंटर केस में जमानत मंजूर। अदालत का सहाफ़ी फरहान मलिक को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। सहाफ़ी फरहान मलिक के वकील ने कहा, मुकदमा बनता ही था, 6 माह गुजरने के बावजूद कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। 20 अप्रैल को ऐसा लगे कि एक सैलाब है और उम्मत का ये सैलाब है जो पूरी दुनिया को ये मैसेज देगा कि अमेरिका हमारी रूहों को खरीद नहीं सकता। दुनिया ट्रंप का घेराव करे और तुम असला भी फराहम कर रहे हो, सपोर्ट भी फराहम कर रहे हो। नेतन्याहू को पूरी तरह से लाइसेंस टू किल दिया हुआ है, तुमने जेनोसाइड का लाइसेंस दिया हुआ है और पूरी तरह उसकी सपोर्ट कर रहे हो, तो ये प्रेशर भी डेवलप होना चाहिए। गजा की अबतर सूरत हाल, हाफिज नईम का अमरीकी सफारतखाने की जानिब मार्च का ऐलान। कहा, लाहौर में 11 अप्रैल को अमरीकी कौंसल खाने की तरफ मार्च करेंगे। 13 अप्रैल को कराची और 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में मार्च होगा। मजीद बोले, इजरायली दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सपोर्टर अमरीका है, इजरायली मजालिम पर कोई पूछने वाला नहीं। हमारे शोहदा हमारा फख्र। सानेहा 11 को 30 बरस बीत गए, 13 बरस बीत गए। 7 अप्रैल 2012 में सियाचिन ग्लेशियर के 11 सेक्टर पर बर्फानी तोदा गिरा। हादसे में 129 फौजी और 11 सिविलियन शहीद हो गए। शोहदा नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन से ताल्लुक रखते थे। अच्छी सेहत जिंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत। पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में आज का दिन सेहत के नाम यौम सेहत को मनाने की मंजूरी है। आलमी इदारा सेहत की हेल्थ असम्बली ने 1948 में दी। पहली बार ये दिन 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया, जिसमें आलमी इदारा सेहत के 194 मेंबरान ममालिक ने रीजनल और लोकल सतह पर ये इवेंट्स का इनेकाद किया। पाकिस्तान सुपर लीग एक्स के लिए आर्मी और रेंजर्स की खिदमात तलब। दस्ते लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में तैनात किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने तीनों स्टेशन पर स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडोज और आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर की खिदमात भी तलब कर ली। दस्ते 19 मई तक तैनात रहेंगे।